संसार का प्रत्येक प्राणी मनुष्य सहित अपनी सुरक्षा चाहता है। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की भी रक्षा सुरक्षा चाहता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए वीरता अथवा बहादुरी के साथ साथ बुद्धि का होना भी आवश्यक है। बुद्धि से शून्य लाखों करोड़ों की वीरता भी बेकार है। बुद्धि के साथ ही राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव तथा आपसी एकता भी परम आवश्यक है। जिस देश में बुद्धि और शक्ति दोनों का समन्वय होता है, वह देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। ऐसे देश का या ऐसे समाज का कभी भी पतन नहीं होता। बुद्धि और शक्ति के समन्वय से युक्त राष्ट्र को कभी भी पराधीन नहीं किया जा सकता। जब तक हमारे देश के शासकों ने बुद्धिमान ऋषि महर्षियों और विद्वानों के मार्गदर्शन में शासन किया, तब तक इस देश की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, क्योंकि देश के बुद्धिमान ऋषि मुनि जनता तथा शासकों को संगठित करके समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते थे। यही कारण था कि महान विद्वान आचार्य चाणक्य की बुद्धि के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हुए भारतवर्ष को तत्कालीन महान यूनानी सम्राट जूलियस सीजर जीतने का साहस नहीं कर सका था। यद्यपि उसने उसी समय इंग्लैंड को अपने अधीन कर लिया था। जब से हम में राष्ट्रीय एकता की भावना कम होती गई तथा विद्वानों का सम्मान करना हमने बंद कर दिया, तब से हमारे देश का पतन आरंभ हो गया और हम शताब्दियों तक विदेशियों की अधीन रहे। इसलिए भगवान कृष्ण का भी संदेश है कि बुद्धि युक्त होकर अपने कार्यों को करो। इति ओम शम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।